Hello student, welcome in my YouTube channel, my eGyan. My name is Pooja Agrawal and in this video, I will cover logarithm topic of CA Foundation Maths. Then we start the topic of logarithm. What is logarithm? क्या है logarithm? Logarithm is a very powerful tool for calculation. Topic is logarithm. Logarithm function is the inverse of exponential function. इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। 2 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू टू दैट मीन्स 8। ये है आपका एक्सपोनेंट के टर्म। अगर मैं कहती हूँ इसको लॉग के टर्म में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत इजी है। मैंने ये बताया था कि ये 2 जो आपका होता है ये होता है बेस, ये 3 आपका होता है पावर। सिंपल इसको लॉग में लिखने का तरीका है, लॉग लिखिए लॉग, ये जो आपका बेस है 2 ये लॉग के बेस में जाएगा नीचे, ये बेस में 2 लॉग 2, यहाँ पर आपका ये नंबर 8, यहाँ पर आपकी पावर। लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको ये है आपका 2 बेस, ये 3 है आपकी पावर। तो इसको हम लॉग में लिखेंगे लॉग, यहाँ बेस, यहाँ आपका नंबर और ये आपकी पावर। उसके बाद हम चलते हैं, लॉग आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉमन लॉगरिथम, एक होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसमें बेस आपको हमेशा 10 आता है। क्या आता है? बेस में आपकी 10 आता है। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसके बेस में हमेशा क्या आता है? ई आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है। ई आपका एक इर्रेशनल नंबर होता है। अगर आपके लॉग के साथ बेस में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो वहां आप कंसीडर करेंगे 10। अब हम चलते हैं लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले की तरफ। नंबर 1 फॉर्मूला है लॉग एम एन, लॉग एम एन, और यहाँ बेस दे रखा है आपका ए, कुछ भी हो सकता है, बेस ए दे रखा है तो इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। यानी कि आपका यहाँ दो नंबर का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो सॉल्व करने के बाद वो आपके जो प्रोडक्ट में थे वो आपके एडिशन में चेंज हो जाएंगे, उन दोनों नंबरों का सम हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है आपका लॉग बेस 10 2 इंटू 3, 2 3 6 होता है, हमने 6 को ब्रेक डाउन कर दिया है 2 इंटू 3। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? लॉग 10 2 प्लस लॉग 10 3। इसी तरीके से हम जो भी बड़ा नंबर है उसको पहले फैक्टर करते हैं, फिर उसको हम एडिशन में लिखते हैं। सेकंड है आपका लॉग ए, लॉग है आपका बेस ए, एम अपॉन एन। तो ये है आपका डिवाइड में। जब आपका डिवाइड में होता है, प्रोडक्ट में होता है तो हम एडिशन करते हैं, जब आपका डिवाइड में होता है लॉग तो हम करते हैं यहाँ पे लॉग एम माइनस लॉग एन। यहाँ आपकी बेस ए, यहाँ भी आपका बेस ए। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। लॉग ऑफ 5/3 टू द बेस 10, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? लॉग बेस 10 5 लॉग बेस 10 3। इसको हमने माइनस कर दिया, लॉग 5 माइनस के लॉग 3। आपका थर्ड है लॉग ए की पावर बी। जब भी हमारा लॉग में ए की पावर बी होता है तो जो आपकी पावर होती है वो हमेशा कहाँ जाती है? बाहर, बी लॉग ए। एग्जाम्पल लॉग 2 की पावर 3, यहाँ बेस आपका 10 है, लेट कर लीजिए, यहाँ भी बेस में लेट कर लेती हूँ, सी लेट कर लेती हूँ, तो यहाँ ये सी आ गया बेस। अगर यहाँ का आपका लॉग 10 है और यहाँ 2 की पावर 3 है तो आपका यहाँ 3 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा आपका लॉग 10 2। नेक्स्ट है आपका लॉग बेस ए और यहाँ नंबर आपका ए है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आएगी। अगर आपका बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा आपकी 1 आएगी। लॉग 1
log of 1 to the base a is equal to 0। log 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी 0 होती है, चाहे आपका बेस कुछ भी। 6 log of b to the base a, इसको हम log b अपॉन log a भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा log b है नंबर और log a, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 7th है log of b to the base a into log of a to the base b is equal to 1। यहाँ पर क्या हुआ है, बेस चेंज हुए हैं। यहाँ पर जब log बेस a था, नंबर b था, और यहाँ जब आपका बेस क्या है, b है, नंबर a है, इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो उसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 1 होती है। अब हम इसके आगे की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 1D। ये जो फॉर्मूले हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं और रिवीजन करा देती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एक्सपोनेंट के टर्म में अगर हम देखते हैं 2 की पावर 3 तो हम लिखते हैं 8, जहां पर 2 आपका क्या है, बेस। 2 क्या है, बेस, और ये जो ऊपर है वो क्या है आपका पावर। और 2 की पावर 3 जनरली सभी लोग जानते हैं कि 8 होता है। उसके बाद अगर हम इसको, ये था आपके एक्सपोनेंट के टर्म में, अगर हम इसको लॉग के टर्म में लिखते हैं तो जो आपका बेस है 2 वो लॉग के साथ बेस के नीचे ही आएगा। जो आपकी पावर है वो इज इक्वल टू के बाद आती है, और जो आपका ये जो सॉल्व होने के बाद जो नंबर है वो आपका यहाँ आएगा। तो हमने सिंपल क्या किया है, एक्सपोनेंट को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया है। अब उसके बाद मैंने बताया था जो आपके लॉग होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, एक होता है आपका नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन में आपका जो बेस होता है लॉग का वो हमेशा 10 होता है। बेस अब आप समझ गए होंगे, लॉग ये जो बेस होता है वो हमेशा आपका 10 होता है। अगर आपका कुछ भी बेस में नहीं दे रखा है तो आप उसको 10 ही लेकर कंसीडर करके आप क्वेश्चन को आगे करेंगे। अगर आपका लॉग बेस में अगर ई है तो वो आपका है नेचुरल लॉगरिथम, जहां पर ई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अगर लॉग बेस ए है और नंबर है आपका m, जो कि प्रोडक्ट में दे रखा है, उसको हम लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m अपॉन n अगर डिवाइड में है तो लॉग m माइनस लॉग n। अगर लॉग आपका पावर में दे रखा है या फिर जैसे 2 की पावर 3 है तो आपकी जो पावर होती है वो हमेशा कहाँ आ जाती है, बाहर निकल करके आ जाती है, आपके आउटसाइड में आ जाती है। अगर आपका लॉग बेस सेम है और नंबर भी सेम है, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, लॉग 10 हो या लॉग 13 हो, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। बट ये दोनों कैसे होने चाहिए आपके, सेम। लॉग 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, हमेशा हम लॉग 1 की वैल्यू को 0 दिखाएंगे, 0 लिखेंगे। लॉग ऑफ b टू द बेस a है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log b अपॉन log a, यानी कि जो log नंबर है वो और जो बेस है वो आपका नीचे आएगा, log b अपॉन log a। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका log ऑफ a टू द बेस 2, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो है log 8 है और यहाँ आपका बेस दे रखा है 2। आपको पता है हम 8 के फैक्टर कर सकते हैं। क्या होगा 8 के फैक्टर, log 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हैं। अब log 2 कितने 2 है यहाँ पर, 3, दैट मीन्स 2 की पावर 3। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने बोला था कि log के ऊपर अगर कोई भी पावर आती है तो वो आपकी बाहर आ जाती है, और यहाँ बेस में क्या है आपका 2, दैट मीन्स 3 log 2 2। और इसमें एक और फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, अगर आपका बेस और ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो आंसर इसका क्या आएगा, 3। दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, 8 के फैक्टर करे हैं। 8 के फैक्टर होंगे आपके 2 की पावर 3। चूंकि 2 की पावर 3 है, जो आपकी पावर होती है ऊपर वो आपकी बाहर आ जाती है 3, और यहाँ बचेगा आपका log ऑफ 2 टू द बेस 2। क्योंकि यहाँ पर बेस और नंबर दोनों सेम है और इनकी वैल्यू जब आपके नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग में 1 होती है, और जब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है log 32 अपॉन 4। log 32 अपॉन 4 कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड में है
log 32/4 जब डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं, माइनस, क्या करते हैं, माइनस, और जब ये प्रोडक्ट में होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं log 32 माइनस log 4। देखिए क्या ये आंसर आ रहा है, यस, आंसर इज बी। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया है, सिर्फ इसमें ये पूछा है कि इसको हम फॉर्मूले के थ्रू कैसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, log 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये क्या, यहाँ पर ये तीनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर ये क्या है आपका, तीनों मल्टीप्लाई में है। और जब हमारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम इनको प्लस में ब्रेक करते हैं, log 1 log 2 प्लस log 3, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1। अब यहाँ पर आपको बेस गिवन है, तो इसी बेस को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, log 0.0001 और ये बेस है आपका 0.1, इसी तरीके से लिखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में इस चीज को सॉल्व करते हैं। पहले 0.0001 पॉइंट हटाएंगे, आपका यहाँ आपके आएंगे 4 जीरो। इस 4 जीरो को, अब यहाँ आपका 1 हुआ, इस 4 जीरो को मैं लिख सकती हूँ 1 की 1/10 की पावर 4 लिख सकती हूँ, डेफिनेटली लिख सकती हूँ 1/10 टू दी पावर 4। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ तो ये आपका क्या बनेगा, 10 का डिवाइड अगर हम 1 में देंगे तो क्या आएगा, 1 के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं 0.14, दैट मीन्स log 0.1, इसको मैंने फ्रेम किया तो ये आ गया आपका 0.1 की पावर 4। और मैंने बोला था, आपको फॉर्मूले में बताया था कि जब पावर आती है तो वो आपकी पावर कहाँ आ जाती है, आगे, log 0.1 एंड 0.1। नेक्स्ट फॉर्मूला में ये अप्लाई होता है कि जब हमारे बेस और नंबर दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर इज 4, यानी कि ऑप्शन इज बी। ये जो आपका 0.0001 था, इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे आपका 10,000 नीचे आ जाएगा, 1 10 100,000 10,000 नीचे आएगा, 4 जीरो आपके नीचे आएंगे। उस 4 जीरो को 1/10,000 हो गया, 1/10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 टू दी पावर 4। और 1/10 अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 10 - 4, लेकिन हमें बेस यहाँ 0.1 बनाना था, इसलिए मैंने 10 का क्या किया, डिवाइड किया 1 में। और जब 10 का डिवाइड 1 में करते हैं तो क्या आता है 0.1 की पावर 4, और 4 वो आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस और नंबर दोनों सेम है, इंटू 1, इसलिए आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3 देन x इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये है आपका 2 log x इज इक्वल टू 4 log 3। एक चीज, जब हम log x स्क्वायर लिखते हैं तो ये हमारी 2 की जो पावर है वो आगे आ जाती है 2 log x। तो इसी तरह जब ये हमारी 2 नंबर आगे है तो हम इसको ऊपर पावर पर भी तो लगा सकते हैं ना। तो log x स्क्वायर इज इक्वल टू log सेम है 3 की पावर 4। अब दोनों साइड क्या है, log, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 4, और यहाँ पर हम आपका स्क्वायर रूट लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 4 है तो मैंने इसको 4 टाइम लिखा। स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग हमारा आएगा x 3 और एक आएगा 3, आंसर इज 3 3 जा 9, तो इसका ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, log बेस है इसका √2 और नंबर है इसका 64, यानी कि log ऑफ 64 टू द बेस √2 कैसे करेंगे। यहाँ पर याद रखना है, हमें बेस ऊपर क्या बना, बेस यहाँ √2 है तो हमें √2 के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होगा। तो हम 64 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 2 64, ये होता है, पर 2 की पावर 6 पर आपका 64 आता है। अब हमें चाहिए यहाँ √2, अगर इसको 2 को मैं √2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 2 होता है, यानी कि दो √2 मिलकर के सिंगल एक 2 बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर 6 2 की पावर 6 है, अगर मैं एक 2 √2 करूंगी तो यहाँ पर √2 को हम क्या लिख सकते हैं, log √2 2 की पावर 6,
लॉग रूट टू, टू को क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू की पावर 6। ये हो गया लॉग रूट टू की पावर 6 इंटू रूट टू की पावर 6। अब आपका लॉग रूट टू, पीछे हमने इंडिसेस में पढ़ा था ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n इंडिसेस। तो यहाँ पर हमारी क्या होंगी, ये पावर्स ऐड हो जाएगी। अब ये जो आपका पावर है ये आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा लॉग रूट टू, क्योंकि यहाँ बेस और नंबर सेम है इसलिए 12 इंटू 1 आंसर इज 12, ऑप्शन इज ए। यहाँ 64 के पहले हमने फैक्टर किए हैं जो कि 2 की पावर 6 होता है। यहाँ हमको बेस में रूट टू चाहिए तो 2 को मैं ब्रेक डाउन करके लिख सकती हूँ रूट टू इंटू रूट टू, क्योंकि 2 जब आता है तो रूट टू इंटू रूट टू हम लिखते हैं। अब रूट टू की पावर 6 अगर इसको खोलते हैं तो रूट टू की पावर 6। इंडिसेस में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था ए की पावर m, अगर दोनों सेम है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दैट मीन्स क्या होंगी, हमारी दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। अगर आप इनको ऐड नहीं कर सकते हो तो हम रूट टू, यहाँ 2 हैं तो रूट टू का स्क्वायर की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 6 टू जा आपका क्या आएगा, यहाँ 12, तब भी आपका 12 भी आएगा। आप ऐड कर देंगे तब भी 12 आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई से करते हैं तब भी 12 आएगा। तो आपका 12 नंबर आगे आ जाएगा और रूट टू आपके दोनों बेस और नंबर सेम है, उनकी वैल्यू 1, तो आंसर इज 12। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है log of 1728 to the base 2 root 3। log बेस में है 2 रूट 3, नंबर है 1728। तो सबसे पहले हमें 1728 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। हम 1728 के फैक्टर करते हैं। यहाँ ये हम करते हैं 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6 and 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 3 7 3 2 3 3 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 8 24, 2 4 8 and 3। तो यहाँ पर आपके कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 3। अब यहाँ हमें करना है 2 रूट 3। 2 तो हमें ऐसे ही चाहिए बट हमें 3 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रूट 3। अगर मैं 3 को लिखती हूँ तो रूट 3 इंटू रूट 3, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। 3 को क्या मैं लिख सकती हूँ, रूट 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर है 3, दैट मीन्स 2 की पावर 6 इंटू रूट 3 की पावर 6। इसको मिलाकर के मैं लिख सकती हूँ 2 रूट 3 की पावर 6, यानी कि लॉग 2 रूट 3 जो आपका बेस में है इस नंबर को मैं लिख देती हूँ 2 रूट 3 की पावर 6। 6 आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और क्योंकि आपके नंबर और जो बेस है वो दोनों सेम है, उनकी वैल्यू 1, आंसर इज 6। पहले मैंने क्या किया, 1728 के फैक्टर किए हैं। फैक्टर के बाद 172 को काउंट कर लिया कि 2 कितने हैं यहाँ पर 6 है, 3 कितने हैं यहाँ पर 3 है। अब यहाँ हमें 2 रूट 3 बनाना है तो हम 2 को तो नहीं कुछ भी करेंगे, 3 को देखते हैं, 3 को हमें रूट में कन्वर्ट करना है। तो जब हम 3 को ब्रेक करते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 3 आता है, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर क्योंकि 2 है। अब रूट 3 का स्क्वायर अगर मैं 3 की जगह रूट 3 का स्क्वायर रखती हूँ तो उसके ऊपर भी तो पावर है 3, तो 3 2 6। अब दोनों के ऊपर पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 रूट 3 की पावर 6, और ये 6 हम इसको बाहर ले लेंगे और ये दोनों सेम हो जाएंगे आपके नंबर और बेस, तो आंसर इज 6। 6 इंटू 1 इंटू 6, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 9, log 1/81 to the base 9 is equal to। सबसे पहले 1/81 के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। log बेस है 9, 1/81, तो log 9 1/81, 9 9 जा 81, यानी कि 1/9 का स्क्वायर। अब हमें बेस यहाँ तो 9 ही चाहिए, हम डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको 9 की पावर -2 लिख सकते हैं। भाई ऊपर जा रहा है ना नंबर, 1/9
9 स्क्वायर यानी कि 9 की पावर -2 पर जाके -2 बाहर आ जाएगा। log 9 बेस और ये नंबर आपके दोनों सेम है, -2 into 1, तो आंसर इज -2। ऑप्शन इज सी। 1/81, 9 9 जा 81, 1/9 का स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 9 स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो 9 की पावर -2 बाहर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपका नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू 1 होती है, इसलिए -2 into 1 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है लॉग 0.0625 बेस है आपका यहाँ पर 2। किस तरीके से करें? सबसे पहले हम इसमें से पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाने के लिए ये 625 अपॉन पॉइंट हटाने के बाद 1 2 3 4 आपके 0 आ जाएंगे। 625 आपका किसका फैक्टर होता है? 25 इंटू 25। अगर हम 25 को भी ब्रेक डाउन करते हैं तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 दैट मीन्स 5 की पावर 4 और नीचे 10 की पावर 4, क्योंकि कितने 10 है? 1 2 3 4, 10 की पावर 4, तो log 2 5/10 की पावर 4। अगर हम 5/10 को रिड्यूस करें, 5 1 से 5, 5 2 से 10 दैट मीन्स 1/2 की पावर 4, और log 2 है और 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर -4, क्योंकि हमें बेस 2 बनाना है ना। -4 आपका बाहर आ जाएगा। log 2 2 ये आपका सेम है, बेस और नंबर माइनस के 4 इंटू 1 दैट मीन्स -4। इसका आंसर आएगा आपका -4। क्या आपको माइनस का 4 कहीं दिख रहा है? क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है आपको माइनस का 4? नहीं, तो ऑप्शन इज बी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 है गिवन log 2.3010 and log 3.4771 the value of log 6। log 6 की हमें वैल्यू निकालनी है। log 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 into 3, प्रोडक्ट में बना दिया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका, लॉगरिथम वाला, प्लस होता है log 2 प्लस log 3। अब यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010, log 3 की वैल्यू देखिए 0.4771। देन आप जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 7 और 1 8 और यहाँ 7 4 3 7 0.7781। ऑप्शन इज सी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 log 2 log 2 log 2 16, 2 2 नहीं मतलब बेस है ना। आपका बेस यहाँ क्या दे रखा है? 2 और आपका नंबर है 16। तो इसको हम राइट हैंड साइड की तरफ से सॉल्व करते हैं, RHS की तरफ से। तो log बेस 2 देन log बेस 2 देन log बेस 2 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 दैट मीन्स 2 की पावर 4। अब ये जो आपका 4 है ये कहाँ आएगा? log से बाहर। इसको हम लिख सकते हैं log बेस 2 और ये नंबर आपका 2। अब आप ये देखिए यहाँ पर ये नंबर और बेस दोनों सेम है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। तो हम इसको लिख सकते हैं log बेस 2 देन log बेस 2 नंबर इज 4। अब है आपका log 2, दोबारा से अब हम 4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2। दोबारा से आप इस 2 को बाहर लेंगे क्योंकि ये पावर पर है आपका 2 log ऑफ 2 बेस टू द बेस 2। अब ये है आपका फिर दोबारा से आपका ये फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम हैं, तो log 2 2 इसको हम लिख देंगे 1। तो ये होगा आपका log 2 और ये होगा आपका 2। अब यहाँ पर ये आपका फिर सेम है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। दैट मीन्स इसका ऑप्शन होगा आपका सी। हमने इसको चेंज किया 16 2 की पावर 4, देन इस 4 को हमने यहाँ लिया, ये 4 आ गया, ये हो गया log ऑफ 2 टू द बेस 2। क्योंकि यहाँ बेस और नंबर दोनों सेम है इसलिए 4 इंटू 1 4 आ जाएगा। फिर 4 को हमने किया 2 की पावर 2, फिर आपका ये 2 बाहर आ जाएगा। फिर अगेन ये सेम हो गया आपका बेस एंड नंबर, इसको फिर 1 लिखा तो log ऑफ 2 देन टू द बेस ऑफ 2, फिर दोबारा से ये सेम हो गया तो आंसर इज फाइनली आंसर इसका आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका द वैल्यू ऑफ लॉग 1/3 टू द बेस 9, लॉग 1/3 टू द बेस 9। अब यहाँ हमें 1/3 की जगह बेस 9 बनाना है। क्या कर सकते हैं, 3 भी आना चाहिए और 9 भी आना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन करा सकते हैं। √9 3 × 3 देन 3, तो यहाँ हम 3 को √9 लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। लॉग 9 1/9 की पावर 1/2, रूट को हटा के हमने इंडिसेस में पढ़ा था, √9 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2। अब ये आपका डिनोमिनेटर में है, हम इसको ऊपर ले जाके 9 की पावर -1/2 कर देंगे। अब आपका जो पावर है वो लॉग के आउटसाइड में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके बेस और नंबर दोनों सेम है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी, तो आंसर इज -1/2। तो ऑप्शन हो गया आपका 13 का ए। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ log x प्लस log y इज इक्वल टू log x प्लस वाई, वाई कैन बी एक्सप्रेस। दैट मीन्स इसको सॉल्व जो करना है, जो आंसर है वो आपका आना चाहिए y के टर्म्स में। किसके टर्म्स में आना चाहिए, y के टर्म्स में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए log x प्लस log y इज इक्वल टू log ब्रैकेट x प्लस y। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था फर्स्ट फॉर्मूला, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि log x y इज इक्वल टू log x प्लस y। अब देखिए यहाँ log है, यहाँ भी log है, हम दोनों log का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। x y इज इक्वल टू x प्लस y, y वाले टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे, देन y को कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 1 इज इक्वल टू x, देन y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस के 1। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा है, x अपॉन x माइनस के 1, ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 15 है द वैल्यू ऑफ log बेस 2 देन log बेस 2 देन log बेस 3 देन log बेस 3, नंबर है आपका 27 की पावर 3 इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, हमें राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को। log 2 ब्रैकेट log बेस 2 करली ब्रेसेस log बेस 3 देन स्मॉल ब्रैकेट log बेस 3 27 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज देन करली ब्रैकेट देन बिग ब्रैकेट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ से करते हैं। अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं पहले, तो 27 के ऊपर जो पावर है वो 3 है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, 2 log 3 27। आपको लग रहा है यहाँ 27 को भी हम दोबारा से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 की पावर 3, 3 3 9 एंड 9 3 27, दैट मीन्स 3 log 3, 3 की पावर 3। अब ये जो 3 है आपका वो फिर दोबारा से बाहर आ जाएगा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स 3 × 3 log बेस में 3 और आपका नंबर भी 3। क्योंकि यहाँ बेस और नंबर आपके दोनों सेम है तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1, तो 3 3 9, यानी कि आपने इतने को जो सॉल्व किया है उसका जो आंसर है वो आपका आ गया 9। अब हम 9 को सॉल्व करेंगे। 9 को सॉल्व करने के लिए 9 क्या होता है हमारा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 log ये 3, ये हो गया 3 की पावर 2। आपका 2 log से बाहर आ जाएगा, ये हो गया 2, देन log 3 3 सेम, नंबर एंड बेस अगेन सेम, तो ये लिख देंगे 2 × 1, तो ये आपका हो जाएगा log 2 देन 2। ये देखिए आपका फिर बेस और नंबर फिर सेम हो गया, देन log 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और log 1 अगर बेस कुछ भी है, अगर यहाँ पर log 1 आ रहा है तो देन log 1 की वैल्यू आपकी क्या होती है 0। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा आपका, इसमें ऑप्शन है आपका 15 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है log of x to the base 2, log of x to the base 4 and log of x to the base 16 is equal to 21/4, then x is equal to। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये है log x
ये भी log है, सबके बेस बट अलग हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ देखो सभी के बेस डिफरेंट हैं, तो हम इसमें ना सम लगा सकते हैं, ना डिवाइड लगा सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि log ऑफ b टू द बेस ए, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। तो हम इसको इसी फॉर्मूले से ब्रेक डाउन करेंगे इन सारे टाइप को, ठीक है। तो log x अपॉन log 2, देन log x अपॉन log 4, देन log x अपॉन log 16 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। उसके बाद log x अपॉन log 2, ये हमारा पूरी तरीके से सिंप्लीफाई है, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। उसके बाद log x, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, log x 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ दोबारा देखिए log x अपॉन log 2 प्लस log x, ये जो आपकी पावर है ये आपकी बाहर आ जाएगी, सेम है यहाँ आपका 4 बाहर आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। इसके बाद हम पूरे ऊपर में से log x कॉमन ले सकते हैं, नीचे log 2 कॉमन ले सकते हैं, तो log x अपॉन log 2, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा 1, यहाँ 1 अपॉन 2 बचेगा, यहाँ 1 अपॉन 4 बचेगा, इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। ये हो गया आपका log x अपॉन log 2। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं, 4 आएगा, यहाँ 4, 2 का डिवाइड 4 में देंगे 2, 2 1 जा 2, दैट 4 का डिवाइड देंगे यहाँ 1, 21 अपॉन 4। ये हो गया log x अपॉन log 2, 7 4 2 6 प्लस 1 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। यहाँ हम log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 7 3 जा 21, ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया, इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं चेंज करके इस तरीके से, log x log 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, दोबारा इसी फॉर्म में हमने चेंज कर दिया ना इसको, log 2x log x अपॉन log 2। अगर हम इसको एक्सपोनेंट टर्म में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, बेस की पावर, ये पावर होती है ना, यहाँ पर मैंने बताया था ना, यहाँ पावर और यहाँ ये बेस, तो बेस की पावर 3 इज इक्वल टू x, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 8, 16 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको log 2 की वैल्यू है, log 3 की वैल्यू है, देन द वैल्यू ऑफ log 60 और आपका बेस दे रखा है इसमें 10। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको लिखते हैं log 10 60, ठीक है। तो 60 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर। 60 की फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3 2 जा 6 है ना, 6 5 जा 30 एंड 32 जा 60, राइट। अब ये सारे प्रोडक्ट में हैं तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, सम अगर प्रोडक्ट में होते हैं तो हम उनको किस में लगा देते हैं, खोल करके ओपन करके उसको सम में लिखते हैं इस तरीके से। अब यहाँ आपको log 10 3 की वैल्यू दे रखी है y, log x की वैल्यू आप 2 की दे रखी है x, log 10 5 की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं है। अब क्या करना चाहिए, जब आपको वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम log 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 10 अपॉन 2, क्योंकि 2 से जब हम 10 काटेंगे तो क्या बचेगा 5, और यहाँ हम log 10 2 को लिख सकते हैं x। इसके बाद y, ये हो गया आपका 2x प्लस, अब ये डिवाइड में आ गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस का log 10 2, y प्लस 2x दोनों के बेस सेम है तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, माइनस log 10 2 की वैल्यू है आपकी यहाँ x, गिवन देखिए क्वेश्चन में log 10 2x की वैल्यू x, तो y प्लस x प्लस 1, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका आंसर इज B, आंसर इज B, x प्लस वाई प्लस 1। कुछ नहीं किया है, 60 को पहले हमने ब्रेक डाउन किया है, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 एंड 32 जा 60। क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, log 3 log 2 log 5 log 2 सबका बेस सेम है,
देन log tan 3 की वैल्यू y है, log tan 2 की वैल्यू x है, log 5 की वैल्यू तो है ही नहीं है, तो log 5 को मैं 10/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 10 5 होता है, 2 को अगर हम डिवाइड देंगे 10 से तो 5 आएगा, और log tan 2 की वैल्यू यहाँ पर x है। अब ये आपका डिवाइड हो गया, यहाँ पर ये फॉर्म हो गया log m/n, क्या होता था आपका log m माइनस log n, तो वही किया है मैंने, log 10 माइनस log 2, और यहाँ पर आपका चल रहा था ये प्लस एक्स जो था वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, ये 2x है, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने 1 लिख दी, और यहाँ log 2 की वैल्यू x है, y 2x में से आप माइनस x करेंगे तो प्लस का x आएगा, +1, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसी तरीके से है, आप ट्राई करिए क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, log of 2 to the base 10 is equal to x, log of 3 to the base 10 is equal to y, then हमें निकालना है log of 1.2 to the base 10 in terms of x and y। सबसे पहले हम पॉइंट को हटाएंगे तो 12/10 आएगा। log 10 को लिखने से पहले हम इसको अगर रिमूव मतलब रिड्यूस करते हैं तो 2 6 12, 6/5, देन हम इसको लिख सकते हैं log 10 6 माइनस के log 10 5, क्योंकि डिवाइड में है ना तो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो log 10 6 माइनस के log 5, log 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, क्योंकि 6 की वैल्यू तो मैं डायरेक्ट है नहीं, 2 और 3 की वैल्यू दे रखी है तो हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। log 5 की वैल्यू भी नहीं है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 10/2, यहाँ क्योंकि प्रोडक्ट में है तो log 10 2 प्लस log 10 3, और यहाँ ये डिवाइड में है तो log 10 माइनस के log 10 2, कोई कंफ्यूजन। यहाँ प्रोडक्ट में है तो ऐड कर दिया, यहाँ डिवाइड में है तो माइनस कर दिया, बाहर माइनस का साइन आपका चल रहा है। इसकी वैल्यू थी 2 की x, इसकी थी वैल्यू y, ये वैल्यू 1 क्योंकि बेस सेम है, यहाँ आपका ये 2 की वैल्यू है, ये हो जाएगी x प्लस वाई माइनस के 1 प्लस के x, तो ये आपका हो गया 2x प्लस वाई माइनस के 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 2x प्लस वाई माइनस के 1, आंसर इज सी, 2x प्लस वाई माइनस के 1। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पर 1.2 था, सबसे पहले पॉइंट हटाया तो 12/1.2, पॉइंट हटा के ये 10, 2 से इसको रिड्यूस किया, 2 6 12, 2 5 10, क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में आपका log 6 माइनस के log 5, 6 को भी हम वैल्यू यहाँ नहीं दे रखी है, 6 को भी ब्रेक डाउन करना है हमें, तो 2 × 3 माइनस 5 को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 10/2, 5 हो जाएगा आपका, काटने के बाद वही टर्म आएगा। देन ये प्रोडक्ट में है तो log 2 प्लस log 3, ये डिवाइड में है इसलिए माइनस log 10 माइनस log 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ log 2 एंड log 3, x प्लस वाई माइनस, यहाँ पर दोनों बेस सेम 1 है, माइनस x, देन माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको ओपन करेंगे, देन x प्लस x 2x प्लस वाई माइनस 1, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से है। log x दे रखा है आपका m प्लस n, log y दे रखा है m माइनस n, और यहाँ पर हमें वैल्यू निकलवाई है आपकी log 10x/y²। कैसे करेंगे, log 10x माइनस के log y², डिवाइड में है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ दो नंबर हैं m × n, तो यहाँ log 10 प्लस log x लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका जो पावर है वो 2 log y यहाँ आ जाए, ठीक है। और जब मैंने ये बोला था जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या लेंगे 10, तो log, ये दोनों बेस सेम है तो यहाँ पर 1, log x की वैल्यू हो गई आपकी m प्लस n माइनस 2, log y की वैल्यू यहाँ m माइनस n, देन ओपन करेंगे 1, m प्लस n माइनस के 2m प्लस के 2n, 1 माइनस के 2m प्लस के m माइनस के m, और ये हो गया आपका प्लस का 3m। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपका 19 का ए, आपका 19 का ऑप्शन इज ए। ये डिवाइड में है आपका 10x log m/n, तो log 10x माइनस log y², 2 हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि पावर है तो log y, देन यहाँ पर दो नंबर हैं जो कि प्रोडक्ट में है तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, प्लस में log 10 प्लस log x। जब यहाँ कुछ भी नहीं होगा तो हमने क्या बोला था, यहाँ हम 10 लेंगे क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम है तो वैल्यू इज
1, उसकी वैल्यू 1 होगी। log x की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपकी, log y की वैल्यू यहाँ पर आपकी गिवन है, उनको पुट करिए, देन यहाँ पर माइनस साइन चेंज करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा ऑप्शन इज ए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 2 log 10 5 प्लस log of 8 to the base 10 minus half log of 4 to the base 10। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। 2 log 10 5 प्लस log ऑफ 8 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ हाफ log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब ये आपका जो 2 है ये log बेस 10, ये 5, 3 आपकी पावर बाहर आ जाएगी, log बेस 10 2 माइनस यहाँ भी आपकी ये पावर यहाँ आ जाएगी log 10 जो आपका बेस 10 है और नंबर आपका 2 है। ये यहाँ से आपका 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हम 5 को लिख सकते हैं क्या 10/2, क्या लिख सकते हैं 10/2। ये हो गया 3 log of 2 to the base 10 माइनस log of 2 बेस द 10। इसको अगर हम ओपन करेंगे log m/n के अकॉर्डिंग 2 बाहर आएगा, log 10 माइनस के log 2 प्लस 3 log 2 माइनस log 2। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 log 10 माइनस के 2 log 2 प्लस 3 log 2 माइनस के log 2, बेस यहाँ पर सभी के 10 है। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ बेस सेम है तो ये हो जाएगा आपका 2 × 1 माइनस के 2 log 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 log 2, ये हो गया 3 log 2 माइनस के 3 log 2 प्लस का 3 log 2 कैंसिल, आंसर इज 2 × 1, यानी कि इसका आंसर आएगा आपका 2, ऑप्शन इज सी। क्या किया है 8 क्या होता है यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8, 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 2 × 2 2 2 4, देन इनकी पावर्स बाहर आ गई, ये देखिए यहाँ पर इसकी पावर बाहर आ गई, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, नॉर्मल बन गया माइनस के log 2, ये बन गया log 2, बेस इसका 10 चल रहा है, यहाँ 3। अब यहाँ 5 हमारा ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 2 10/2 क्योंकि 2 से ही काटेंगे तो 5 ही आएगा। अब ये डिवाइड में बन गया जैसा कि मैंने बताया था, इसको हम लिखेंगे log 10 माइनस के log 2, देन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ओपन करेंगे, यहाँ बेस और नंबर दोनों सेम है 2 × 1, ये माइनस के 2 log 2 माइनस के log 2 3 log 2 एंड प्लस 3 log 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ लग रही होगी आपको थोड़ी सी लॉगरिथम, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए सबसे इजी टॉपिक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका मैंने इंडिसेस में भी कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, इंडिसेस में मैंने कराया था इस टाइप का क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले से जो मैंने कराया था वो याद होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, log ब्रैकेट 1 माइनस करली ब्रेसेस 1 माइनस स्मॉल 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1, फिर करली ब्रेसेस -1, फिर बिग ब्रैकेट माइनस के 1/2। वहां पर क्वेश्चन था log नहीं था, बस बाकी का पूरा क्वेश्चन आपका सेम था। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। log सबसे पहले हम इनर वाला पार्ट जो स्मॉल ब्रैकेट का है पार्ट वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 - 1 यहाँ पर इनवर्स है और इसको पॉजिटिव बनाना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये और ये हो गया आपका इस तरीके से। उसके बाद log 1 माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, एलसीएम लेने के बाद -1 + 1 कट जाएगा, 1 माइनस ब्रैकेट में माइनस का एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर -1 होल ब्रैकेट ऑफ माइनस के 1/2, ये है आपका लॉग। उसके बाद यहाँ पर भी आपकी पावर ये माइनस में है, तो अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं दैट मीन्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। log 1 माइनस यहाँ माइनस है आपका, माइनस 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 मिलकर प्लस, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो log 1/x स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2
2 और ये आपकी जो पावर है वो जाके ऊपर की हो जाएगी माइनस के 1/2। अगर हम इसको ओपन करते हैं लॉग -2 इंटू माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल और लॉग x की पावर 1 माइनस माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया आपका लॉग x। तो आपका ऑप्शन होगा आपका बी। ये देखिए सबसे पहले मैंने स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया है क्योंकि ये माइनस का था, ये नीचे ले जाके आपका पॉजिटिव हो गया। देन इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद -1 + 1 आपके कैंसिल हो जाएंगे। ये सॉल्व होने पर आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ ये दोबारा से -1 आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने इन नंबर को अपोजिट कर दिया। देखिए 1 - x² नीचे आ गया, ऊपर हो गया आपका, और x² नीचे आ गया माइनस के साथ, माइनस माइनस मिलकर के ये हो जाएगा प्लस और ये हो गया। फिर दोबारा से इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद x² प्लस का माइनस का आपका ये कट जाएगा, कटने के बाद 1/x², 1/x² की पावर -1/2। x² को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 दोनों का पावर मैंने बताया था इंडिसीज में, ये दोनों आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। -2 इंटू 1 माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x की पावर 1, दैट मीन्स लॉग x। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, लॉग में क्वेश्चन है ये वाला, काफी लेंथी क्वेश्चन है। सब इसको भी हम सबसे पहले आरएचएस की तरफ से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो 9 की पावर -1 है और 27 की पावर जो -4/3 दे रखी है उसको हम सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये है आपका 4 729 डॉट, ये आपका क्यूब रूट दे रखा है यहाँ 9 की पावर -1 इंटू 27 की पावर -4y, ये है। तो हम इसको करने के लिए पहले इसको देखते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं मैम, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसका माइनस के 4/3 का, 3 से 3 कैंसिल, दैट मीन्स 3 की पावर -4। यानी कि अब मैं इस जगह पर मैंने सॉल्व करके ये निकाला है, तो मैं यहाँ पर इनटू में है ये लिख देती हूँ। 9 की पावर -1 यानी कि 3 की पावर स्क्वायर, इसके ऊपर -1, अब 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -4 आएगा, और ये है आपका क्यूब रूट, ये आपका पूरा 4 729। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पॉजिटिव बनाने के लिए 3 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 और ये 3, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है हमको, क्यूब रूट निकालना है तो क्या आएगा बाहर निकलने के बाद 1/3 इंटू 3, यही तो आएगा 3 के पेयर के अकॉर्डिंग। मैंने ये माइनस में था, नीचे डाल के इसको पॉजिटिव बना दिया है। 3 की पावर -2 ऊपर हमारी नेगेटिव है, नीचे डालने से क्या हो जाएगी अभी पॉजिटिव बन जाएगी, और इसको ओपन कर दिया है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2, यहाँ 4 है तो यहाँ क्यूब रूट हो रहे हैं तो 3 का एक पेयर, ये एक पेयर, इसलिए 3 इंटू 3। अगर हम इसको रिड्यूस करें यहाँ पर 3 की टेबल से इसको काटें, 9 से काटें, 3 3 9, 729/9, 9 8 81 आएगा, और 81 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 81, यानी कि यहाँ पर हो रहा है 4 का पेयर निकालना है, तो आंसर इज 3। यहाँ पर 3 कितने हैं आपके, 4 ही तो हैं, तो आंसर इज 3। देखिए इसका कौन सा आंसर है, यानी कि 3 है आपका। यहाँ पर आपका लॉग भी चल रहा है, सॉरी मैं बताना भूल गई, तो इसका आंसर आएगा log 3, यानी कि ऑप्शन इज ए, 22 का ए। अब है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वैल्यू ऑफ log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस c, log ऑफ c टू द बेस ऑफ a की होल पावर q। क्योंकि यहाँ सब कुछ डिफरेंट है, क्या है, सब कुछ बेस सबके अलग अलग हैं, तो जब सब कुछ बेस अलग हो और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना, log a b log a अपॉन log b, याद है ना। जब तक बार बार फॉर्मूले रिपीट नहीं करेंगे तब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपको।
हर क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए मैं बार बार जब भी क्वेश्चन करती हूँ तो एक एक फॉर्मूला बार बार रिपीट करते हैं, जिससे आपको माइंड में रिटेन रहे और वो फॉर्मूला आप कभी ना भूलें। तो यहाँ है log a अपॉन log b इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a का होल क्यूब। log से a सब कट जाएंगे यानी कि 1। आंसर इज 1। वेरी इजी। अब आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है द लॉगरिथम ऑफ 64 टू द बेस 2 रूट 2। log 64 द बेस 2 रूट। इसको सबसे पहले करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा x के इक्वल है। ठीक है, x के इक्वल करने के बाद किस तरीके से लिखते हैं, बेस ये होती है हमारी पावर, यानी कि बेस के ऊपर पावर इज इक्वल टू नंबर 64, है ना। तो 2 रूट 2, अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाती हूँ, ये 2, तो इसका मतलब क्या है, जब सिंगल 2 निकला है तो अंदर डबल 2 होंगे तभी तो बाहर एक 2 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 8 की पावर x, और ये हो जाएगा 8 का पावर स्क्वायर। रूट 8 की पावर x, 8 को हम लिख सकते हैं रूट 8 के अकॉर्डिंग, रूट 8 इंटू रूट 8 की पावर 2, रूट 8 की पावर x यानी कि रूट 8 का स्क्वायर की पावर स्क्वायर यानी कि रूट 8 की पावर 4। रूट 8 इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स कंपेरिजन कराएं क्योंकि यहाँ भी रूट 8 है यहाँ भी रूट 8 है, x इज इक्वल टू 4। तो क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आंसर आ रहा है, नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करके ये आंसर बताना था ना x कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमने लेट कर लिया, लेट करने के बाद इसको हमने एक्सपोनेंट टर्म में कन्वर्ट किया है, और एक्सपोनेंट टर्म में क्या होता है, बेस की पावर x नंबर इज इक्वल टू 64, और 2 रूट 2 है। अगर 2 रूट 2 आया है यहाँ पर, डेफिनेटली 2 जब 2 अंदर पेयर होंगे तभी तो एक 2 बाहर आएगा, है ना। तो हम इसको रूट 8 की पावर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 की पावर x, 64 8 का पावर स्क्वायर। 8 को अगर हम रूट में टर्न करें तो रूट 8 इंटू रूट 8 का पावर स्क्वायर। 2 तो ये चल रहा है, 8 को हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब यहाँ रूट 8 भी 2 है तो हमने रूट 8 को 2 की पावर में लिख दिया। अब दोनों की ऊपर की जो पावर है, इंडिसेस में मैंने बताया था a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn 4। देन रूट 8 रूट 8 का कंपैरिजन करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो आंसर इज डी, नन ऑफ। अब है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ आपका log ऑफ 25 बेस 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 25 अपॉन log 8 लिख सकते हैं। log 25 को हम लिख सकते हैं log 5 2 की पावर 2, और यहाँ लिख सकते हैं log 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 log 5 अपॉन 3 log 2। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ 5 को हम लिख सकते हैं log 10 अपॉन 2 अपॉन 3 log 2, ये m अपॉन n बन गया। इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 2 अपॉन 3 log 2 लिख सकते हैं। यहाँ log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.301, 0 अपॉन 3 log 2। अब अगर हम 1 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, जरा माइनस करके बताइए। 1 माइनस 0.3010 आपका आएगा 0.699 इंटू 0.699 अपॉन 3 इंटू 0.3010। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, 3 इंटू 0.3010 आपका आएगा 0.903, 0.903। और अगर आप उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 0.699 का मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आएगा 1.398। 1.398 डिवाइडेड बाई 0.903 इज इक्वल टू 1.548। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो गया सी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। उसके बाद यहाँ 2, क्योंकि 5 हमारा वैल्यू नहीं है, 5 को मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में काफी जगह यूज हुआ है, 10 अपॉन 2 यूज किया है,
10/2 के बाद यहाँ log m अपॉन n की प्रॉपर्टी यूज हुई है, log m माइनस log n अपॉन नीचे वाले टर्म को सेम लिखेंगे। log 10 की वैल्यू 1, log 2 की वैल्यू 0.3010 गिवन है, देन 3 इंटू log 2। बाकी के बाद इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल पुट किए वैल्यूज, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, नीचे log 2 की वैल्यू रखी है, मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद ये डिवाइड करके इसका आंसर आ गया, जिसका ऑप्शन नंबर सी है। होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज का ये जो आपका चैप्टर यूनिट फर्स्ट है वो आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।